नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज किशन शाह आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो मैंने बर्निंग हसन के बारे में मैं अभी तक समझा रहा हूं कि बर्निंग हसन के बीटीपीवी का सबसे इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि बीटीपीवी का इसका फुल नेम क्या है और इसका किस लैंग्वेज में लिखा है, क्या क्या मैं बताया। इसका फुल नेम क्या होता है, जैसे कि बताया गया था कि थेरेपेटिक मैनुअल फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर यूज एट सिक बेड एंड इन द स्टडी ऑफ मैट्रिया मेडिका, जो पब्लिश हुआ था 1846 में। अब बीटीपीवी जो है, ये पूरा नाम इसका हो जाता है बर्निंग हसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक। ये इसका पूरा नाम हो जाता है। अब फुल नेम अगर किसी कोई पूछ दे तो बताना होता है, जो पूरा नाम मैंने अभी बताया है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि ये जर्मन लैंग्वेज में ये ओरिजिनल जो वर्क था बर्निंग हसन का बीटीपीवी में, वो जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था। और ये बीटीपीवी जो है, ये जो बीटीपीवी है, ये 3 बुक के मेल से बना था। कौन कौन बुक थे जो बीटीपीवी को बनाया था, जैसे कि रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, नॉन एंटीसोरिक और प्रिंसिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ये तीन रिपर्टरी के मेल से बीटीपीवी तैयार हुआ था। एंटीसोरिक कब आया था? 1832 के ईस्वी में आया था। और नॉन एंटीसोरिक कब आया था? 1835 में आया था। और प्रिंसिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ये कब आया था? 1836 में। और लास्टली जो बीटीपीवी है, ये 1846 के ईस्वी में ये बीटीपीवी आया था। तो बीटीपीवी में हम देखे थे कि बीटीपीवी के ओरिजिनल जो वर्क है, जो बीटीपीवी है, इस बीटीपीवी में कितने मेडिसिन थे, तो मैंने बता चुका था कि बीटीपी में ओरिजिनल जो मेडिसिन की संख्या थी वो 126 थी। यानी बीटीपीवी में ओरिजिनल जो बुक है उसमें कितने मेडिसिन थी? 126 मेडिसिन थी। लेकिन बर्निंग हसन का इम्प्रूव एडिशन में आता है, जो एलेंस एडिशन के नाम से जाना जाता है। ये एलेंस एडिशन आया था। ये एलेंस एडिशन, ये मिटा देते हैं, हम रिव्यू कराने से पहले मैं पढ़ा चुका है। एलेंस का एडिशन आया था। तो इस एलेंस एडिशन में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी थी? एलेंस एडिशन में टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन 342 था। तो ये 342 कैसे हुआ था? ओल्ड और न्यू दोनों के मेल से बना था। ओल्ड में 122 और न्यू में कितना होता है? 220। तो टोटल मिला के कितना? 2 2 2 4 2 1 3 342 हो गया। लेकिन 122 एक्चुअली तो 126 था ओरिजिनल वर्क का, लेकिन चार मेडिसिन को क्या किया था? 4 मेडिसिन को हटाया गया था बीटीपीवी के ओरिजिनल वर्क में, वो हटा दिया गया था। जो 4 मेडिसिन को हटाकर कितना मेडिसिन बनता है? 122 बनता है। तो फिर इसका कौन कौन जो मेडिसिन हटाए थे उसका भी नाम मैंने बताया था कि एंगस्ट्रा हो गया, मैग्नेटिस पॉलीअम्बो हो गया, मैग्नेटिस पॉलिस अर्टिकस हो गया एंड मैग्नेटिस पॉलिस ऑस्ट्रेलिस, ये सब के बारे में बताए थे। फिर बीटीपीवी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताए थे कि टोटल 6 ट्रांसलेशन था बीटीपीवी का। इंग्लिश ट्रांसलेशन कितना था? टोटल 6 ट्रांसलेशन था, ये भी मैंने बताया था। ये कब कब आया था ये भी मैंने बताया था। इसके बाद मैंने उसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड बताया था। तो फिलोसफिकल बैकग्राउंड मैंने बताया था कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसको मैंने आपके सामने समझाने की कोशिश किया था। तो फिलोसफिकल बैकग्राउंड, ये बर्निंग हसन का जो फिलोसफिकल बैकग्राउंड है वो किस पे बेस्ड रहता है? कंप्लीट सिम्टम पे। कंप्लीट सिम्टम पे बेस्ड रहता था। तो कंप्लीट सिम्टम कहते थे किसको? जिसके अंदर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज एंड कॉन्कमिटेंट, ये चारों में अगर प्रेजेंट है तो वो सिम्टम कंप्लीट है। अगर एक भी एब्सेंट है तो वो सिम्टम कंप्लीट नहीं है। इसके फिलोसफिकल बैकग्राउंड बताने के बाद मैंने डॉक्ट्रिन के बारे में बताया था। ये फिलोसफिकल बैकग्राउंड खत्म होने के बाद फिर मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ ये बर्निंग हसन रिपर्टरी का डॉक्ट्राइन मैंने बताया था कि बर्निंग हसन का क्या किस
कौन कौन से इसका डॉक्ट्राइन था इसके बारे में मैंने बताया था। तो मैंने बोला था कि टोटल चार चार इसका डॉक्ट्राइन बनता है। फर्स्ट जो है जो कहता है ग्रैंड जनरलाइजेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन। सेकंड बनता है आपको कॉन्कॉमिटेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट। थर्ड बनता है इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज। और फोर्थ बनता है कंकॉर्डेंस। ये चार हो गया। तो इसमें ग्रैंड जनरलाइजेशन में मेरे या तो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, इसको भी कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर किसी अदर पार्ट का सिम्टम अगर मिसिंग है, मोडालिटी मिसिंग है, और दूसरे पार्ट का अगर है तो उसका मोडालिटी उसमें जनरल स्फीयर में उसमें अप्लाई किया जा सके ताकि इनकम्प्लीट सिम्टम को कंप्लीट किया जा सके। ये ग्रैंड जनरलाइजेशन था। कॉन्कॉमिटेंट कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम मेन सिम्टम के साथ रहता है, वो क्या होता है, जो ना ही वो पेशेंट को नोटिस कर पाता है ना ही फिजिशियन नोटिस कर पाता है। वो सिम्टम जो मेन सिम्टम के साथ प्रेजेंट रहता है उसको कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम कहते हैं। जो स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, अगर वो सिम्टम अगर फिजिशियन ले लेता है तो वो मेडिसिन की ओर जल्दी से वो सेलेक्ट करने में उसको सहूलियत होगा। और फिर मैंने इवैल्यूएशन बताया था। इवैल्यूएशन में मैंने ग्रेडेशन के बारे में मैंने ग्रेडेशन के बारे में बताया था कि कितने तरह का ग्रेडेशन होता है। तो मैंने बताया था कि बर्निंग-हसन में टोटल 5 ग्रेडेशन होता है। कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन पैरेंथेसिस, ये बताया था मैंने। यानी ये टोटल क्या हो गया, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन पैरेंथेसिस। ये टोटल 5 डिफरेंट ग्रेडेशन के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने कंकॉर्डेंस के बारे में जो इसमें क्या कहते हैं, कंकॉर्डेंस जो रहता है इस बीटीपीवी के बर्निंग-हसन रिपर्टरी के लास्ट चैप्टर में, एंड चैप्टर में कंकॉर्डेंस के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसको एलेंस एडिशन में कॉन्कॉर्डेंस ऑफ रेमेडी को चेंज कर रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी में कर दिया गया था एलेंस एडिशन में। इतना मैं पढ़ा चुका था। अब मैं आगे की बात मैं समझाने जा रहा हूँ। फिर से कॉपी की ओर आते हैं और समझते हैं। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाने जाऊँगा कि कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल प्लान एंड कंस्ट्रक्शन क्या हुआ बर्निंग-हसन रिपर्टरी का। आज मैं एक्चुअल प्लान एंड कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। तो प्लान एंड कंस्ट्रक्शन जो बर्निंग-हसन का है उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, द प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक बुक हैज बीन कंसीव्ड इन सच ए वे मेक ये हाईली प्रैक्टिकल यूज। कहने का सेंस है इसका बीटीपीवी का जो कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा से था कि उसका होल बुक जो होता है किस पे, 3 कंपोनेंट पे के आधार पे किया गया था, जिसका लोकेशन, जिसका सेंसेशन और मोडालिटी। लेकिन आगे में कॉन्कॉमिटेंट यानी 4 पिलर के आधार पर ये बीटीपीवी का एक्चुअल ये प्लान एंड कंस्ट्रक्शन बना था। तो बर्निंग-हसन अगर पूछे बर्निंग-हसन के बर्निंग-हसन रिपर्टरी में टोटल कितना चैप्टर होता है, तो टोटल 7, यानी बर्निंग-हसन रिपर्टरी को टोटल 7 पार्ट में बांटा गया था। बर्निंग-हसन रिपर्टरी को टोटल कितने पार्ट में बांटा गया था, 7 पार्ट में बांटा गया था। कौन कौन से थे, चले हम देखते हैं। फर्स्ट आपका बनता है माइंड एंड इंटेलेक्ट। फर्स्ट क्या है, माइंड एंड इंटेलेक्ट। सेकंड है पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन। सेकंड है पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन, जिसके सब चैप्टर इसमें 17 चैप्टर इसमें हैं। आगे मैं इसका भी बताऊंगा,
पहले एक एक करके सब जो 7 पार्ट है उसको समझ लेते हैं। फिर सेंसेशन के बारे में समझे, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स। थर्ड पार्ट क्या है, सेंसेशन एंड कंप्लेंट। वो सेंसेशन ये जनरल स्फीयर में, ग्लैंड के स्फीयर में, बोन के स्फीयर में, स्किन के स्फीयर में। ये ग्लैंड, बोन, स्किन जो है ये सब चैप्टर है, ये सब चैप्टर है। सेंसेशन एंड कंप्लेंट में आपको सब चैप्टर ग्लैंड, बोन और स्किन मिलेगा। और फिर इसका लास्ट जो है सेकेंड, अब इसका क्या बनता है, ये अभी तक तो तीन तो पढ़ लिए हैं। कौन कौन पढ़ लिए अभी तक? फर्स्ट पढ़े थे माइंड एंड इंटेलेक्ट, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन। थर्ड इज द सेंसेशन, थर्ड क्या है, सेंसेशन एंड कंप्लेंट। फोर्थ है स्लीप एंड ड्रीम, स्लीप और ड्रीम के बारे में बताया गया, इसमें स्लीप और ड्रीम के बारे में बताया गया है। फीवर, तो फीवर कहाँ हो रहा है वो बताया गया। फीवर, तो फीवर में बताया गया फर्स्ट 7, इसका 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका टोटल 7 सब चैप्टर है, ये लिख सकते हैं आप। यानी फीवर में टोटल 7 सब चैप्टर है। कौन कौन है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कोल्ड स्टेज, कोल्डनेस, हीट, परस्पायरेशन, कंपाउंड फीवर एंड कंकोमिटेंट कंप्लेंट्स। ये 7 सब चैप्टर है किसके? फीवर के अंतर्गत में 7 सब चैप्टर होता है। कौन कौन? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कोल्ड स्टेज, कोल्डनेस, हीट, परस्पायरेशन, कंपाउंड फीवर एंड कंकोमिटेंट कंप्लेंट्स। 6 में बनता है क्या? अल्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। टोटल 7 पार्ट है, तो 6th पार्ट क्या कहलाता है? अल्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। अब अल्ट्रेशन और हेल्थ क्या चीज में हो रहा है? एग्रावेशन में देखा जाए तो एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। तो एग्रावेशन में भी 2 है, अकॉर्डिंग टू टाइम, एक एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू टाइम और एक एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। ये 2 बना। एमिल्यूरेशन, ये एमिल्यूरेशन एग्रावेशन तो आप जानते हैं, अगर सिम्टम अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको एग्रावेशन करता है, और रिलीफ मिलता है तो उसको एमिल्यूरेशन मिलता है। तो एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू टाइम यानी टाइम के अनुसार, और दूसरा एग्रावेशन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर। और थर्ड बनता है एमिल्यूरेशन बाय पोजीशन एंड सर्कमस्टांसेस। और लास्ट जो कॉन्कॉर्डेंस, जो एलेंस ने कॉन्कॉर्डेंस ऑफ रेमेडी को चेंज जो कर दिया था, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, ये लास्ट चैप्टर बनता है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, जो पहले बर्निंघसन ने इसी को कॉन्कॉर्डेंस ऑफ रेमेडीज कहा गया था। तो ये टोटल 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर को मैंने आज समझाया है। 7 जो पार्ट है बर्निंघसन रिपर्टरी में, वो कौन कौन है? इसमें माइंड इंटेलेक्ट याद कर लेना है। फर्स्ट है माइंड इंटेलेक्ट, सेकंड आपका बताता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन, थर्ड आता है आपका सेंसेशन एंड कंप्लेंट, फोर्थ सेंसेशन एंड कंप्लेंट किसके बेसिस पे? जनरल स्फीयर पे, ग्लैंड स्फीयर पे, बोन स्फीयर पे, स्किन स्फीयर पे। फिर फोर्थ मैंने बताया स्लीप और ड्रीम के बारे में, फीवर के बारे में बताया, अल्ट्रेशन इन द स्टेट के बारे में 6th पार्ट में है। अल्ट्रेशन इन द स्टेट में, अल्ट्रेशन किस स्टेट पे है? एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, एग्रावेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, एमिल्यूरेशन बाय पोजीशन एंड सर्कमस्टांसेस, एंड लास्ट में जो कॉन्कॉर्डेंस ऑफ रेमेडीज, जो एलेंस के द्वारा इसको चेंज कर दिया, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। तो मैं जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में थोड़ा डीपली, फर्स्ट और सेकंड के बारे में थोड़ा डीपली मैं आपके सामने समझाने जाता हूँ। तो फर्स्ट जो पार्ट है माइंड है, तो माइंड के बारे में मैं आज थोड़ा समझा देता हूँ। माइंड और इंटेलेक्ट के बारे में थोड़ा मैं समझाने जाता हूँ। तो माइंड जो होता है ना, बर्निंघसन का मेन जो एम जो था ना,
वो माइंड पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते थे। माइंड पे वो ज़्यादा ध्यान ना देकर उसके कॉन्कामिटेंट और मोडालिटीज पे ज़्यादा ध्यान देते थे। बोनिंग-हसन के रिपर्टरी में माइंड सेप्टर में आपको रूब्रिक बहुत ही कम मिलेगा, और लेकिन जिसके कारण से जो हैनीमैन के फॉलोअर जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते थे, क्योंकि इसमें माइंड सिम्टम नहीं है। और अधिकतर लेकिन होम्योपैथिक में माइंड सिम्टम लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस बोनिंग-हसन रिपर्टरी में माइंड ही में इसमें रूब्रिक कम मिलेगा। वे नहीं चाहते थे कि मेंटल रिएक्शन से जो डिजीज पिक्चर बन रहा है, क्योंकि मेंटल रिएक्शन से डिजीज पिक्चर जो बनता है वो फुल ऑब्जर्वेशन के बावजूद भी आप मेंटल रिएक्शन सही रूप से नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे कोई मेंटली कोई बताएगा तो जो वो बोलेगा, जैसे सिम्टम होता है तो सिम्टम दो तरह का होता है, एक सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम। तो सब्जेक्टिव सिम्टम आप जानते हैं जो पेशेंट बोलता है, तो माइंड और ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो आप ऑब्जर्व करते हैं, फिजिशियन के द्वारा जो ऑब्जर्व किया जाता है उसके बारे में। तो सब्जेक्टिव सिम्टम में भी मेंटल सिम्टम आता है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही बता सकता है उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर डॉक्टर को गलत बोलता है तो उसका गलत मेडिसिन का चुनाव हो सकता है। इसी कारण से बोनिंग-हसन रिपर्टरी में आपको माइंड के रूब्रिक बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स में। क्योंकि केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद भी आपको सही रूप से सिम्टम्स नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से आप सही नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से जो होता है ना, बोनिंग-हसन रिपर्टरी में दो चीज को प्राइम इंपॉर्टेंस दिया गया है। वो कौन कौन है? कॉन्कामिटेंस एंड सेकंड क्या है? मोडालिटीज। मोडालिटीज में मतलब क्या? मोडालिटीज का मतलब एग्रावेशन और एमिलुरेशन, ये चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये है माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये माइंड एंड इंटेलेक्ट के बारे में बताया गया है। सेकंड आपका बनता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेकेंड आपका बनता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें मैं लिख के मैं रखा हुआ हूँ, सिर्फ आपको समझा देता हूँ कि इस पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या है। तो मैंने पहले भी समझाया था कि पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो टोटल पार्ट्स ऑफ बॉडी में और उसके ऑर्गन में टोटल आपको 17 चैप्टर मिलेंगे। कितना चैप्टर मिलेगा? टोटल आपको 17 चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हेड पढ़ते हैं तो इस हेड में टोटल आपको 4 सब चैप्टर मिलेगा, 4। इसमें हेड में आपको 4 चैप्टर मिलेगा। वो कौन कौन है चलिए हम देखते हैं। एक जो आपका बता रहा है इंटरनल हेड, और दूसरा बता रहा है आपको एक्सटर्नल हेड, और थर्ड क्या बताता है? साइड्स ऑफ द इंटरनल हेड, साइड्स ऑफ द इंटरनल हेड। और फोर्थ है आपका साइड्स ऑफ द एक्सटर्नल हेड। ठीक है, थोड़ा सा मैं सही से नहीं लिखा हूं, आप लिखिएगा ठीक से। 4 सब चैप्टर है। इंटरनल हेड, सेकंड क्या है? एक्सटर्नल हेड, थर्ड है साइड्स ऑफ द इंटरनल हेड, फोर्थ है साइड्स ऑफ द एक्सटर्नल हेड। ये हेड का है। आई का देखा जाए तो आई में 2 सब चैप्टर आपको मिलेगा। कौन कौन? फर्स्ट पहला आई खुद और उसका विजन। ईयर में देखेगा तो ईयर में भी 2 सब चैप्टर मिलेगा। कौन कौन? ईयर और इसमें आपको, सॉरी यहाँ विजन की जगह हियरिंग होगा, तो विजन तो आंख में ना होता है, हियरिंग। ठीक है,
आपको ईयर में 2 चैप्टर मिलेगा, ईयर्स एंड हियरिंग। नोज में भी आपको 2 चैप्टर मिलेगा, खुद नोज के बारे में, और दूसरा क्या है, स्मेल के बारे में। फेस और सही, फेस में आपको क्या मिलेगा, इसमें भी 2 सब चैप्टर मिलेगा। फेस रहेगा खुद, और लोकेशन ऑफ सेंसेशन इसमें मिलेगा। टीथ देखा जाए तो टीथ का खुद अपना कोई सब चैप्टर नहीं है, माउथ का भी कोई सब चैप्टर नहीं है, और थ्रोट का भी कोई सब चैप्टर नहीं है। और 9th नंबर में आपका माउथ एंड फिशेस आता है, फाउसेस। तो माउथ एंड फाउसेस में आपको 5 सब चैप्टर मिलेगा। फर्स्ट है माउथ एंड फाउसेस, हंगर एंड थर्स्ट, थर्ड है टेस्ट, फोर्थ है इरेक्टेशन, एंड फिफ्थ है आपको नोजिया एंड वोमिटिंग। माउथ एंड फाउसेस में आपको 5 सब चैप्टर मिलेगा। 5 कौन कौन, माउथ एंड फाउसेस, सेकंड हंगर एंड थर्स्ट, थर्ड है टेस्ट, एंड फोर्थ है इरेक्टेशन, एंड 5 है नोजिया एंड वोमिटिंग। एब्डोमेन में टोटल 7 सब चैप्टर मिलेगा आपको। फर्स्ट क्या है, इंटरनल एब्डोमेन, सेकंड है एक्सटर्नल एब्डोमेन, थर्ड है आपको साइड्स ऑफ एब्डोमेन, फोर्थ है हाइपोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है एब्डोमिनल रिंग, सिक्स है फ्लैचुलेंस, एंड सेवेंथ है स्टूल। अब है यूरिनरी ऑर्गन। तो ये यूरिनरी ऑर्गन में आपको 3 सब चैप्टर मिलेगा। फर्स्ट है यूरिनरी ऑर्गन, सेकंड है यूरिन, एंड थर्ड है मिक्चुरेशन। सेक्सुअल ऑर्गन में कितना मिलेगा, इसमें भी 3 सब चैप्टर मिलेगा आपको। सेक्सुअल ऑर्गन बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें आप ये लिख भी आप सकते हैं, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो बुक में तो लिखा ही रहता है सब चीज़। सेकंड है आपका मेंस्ट्रुएशन, थर्ड में ल्यूकोरिया, 13 में है रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन में भी आपको पढ़िएगा, तो इस रेस्पिरेशन में आपको भी ये 3 चैप्टर मिलेगा, सब चैप्टर मिलेगा। और 14 में एक्सटर्नल थ्रोट और नेक के बारे में बताया, जिसमें दो सब चैप्टर है, एक्सटर्नल थ्रोट एंड नेक, एंड सेकंड है नेक एंड नैप ऑफ द नेक, ये इसका बनता है। चेस्ट 15 में चेस्ट, 16 में बैक, 17 में एक्सट्रीमिटी, इसमें 2 सब चैप्टर है, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये इसका पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया गया है। एक एक करके आप समझ लीजिए फिर से। हेड में आपको 4 सब चैप्टर मिलेगा, बस इतना ही याद रखना कितना सब चैप्टर मिलता है। हेड में 4 सब चैप्टर, आई में 2 सब चैप्टर, ईयर में भी 2 सब चैप्टर, नोज में भी 2 सब चैप्टर, फेस में भी 2 सब चैप्टर, टीथ में कोई सब चैप्टर नहीं, माउथ में भी कोई सब चैप्टर नहीं, थ्रोट में भी कोई सब चैप्टर नहीं। 9th नंबर में 5 चैप्टर, एब्डोमेन में 7 चैप्टर, टोटल 60 चैप्टर होता है। और फिर यूरिनरी ऑर्गन में 3 चैप्टर, सेक्सुअल ऑर्गन में भी 3 चैप्टर, रेस्पिरेशन में भी 3 चैप्टर, एक्सटर्नल थ्रोट और नेक में 2 चैप्टर, और सब में एक चैप्टर, और 17वां चैप्टर में भी 2 चैप्टर। अब फीवर में पहले मैं बता चुका, फीवर में 7 सब चैप्टर होता है। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी में नहीं आता है, ये आगे जो मैंने 7 जो पार्ट बताया था वो उसमें एक फीवर भी आता है, उसमें 4 चैप्टर होता है। तो 4 चैप्टर में कौन कौन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कोल्ड स्टेज और चिली स्टेज, कोल्डनेस, हीट, पर्सपायरेशन, कंपाउंड फीवर, कंकमिटेंट कंप्लेंट्स। तो ये आपका आज मैं आपको ये ब्लैंड एक्चुअल कंस्ट्रक्शन मैं समझाया हूँ। आशा करता हूँ ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप इसको एक एक करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश किया है, और मैंने इसलिए इस फ्रेमवर्क में लिख दिया हूँ ताकि कोई स्टूडेंट क्या होते हैं कि बुक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो उसमें क्योंकि जब वो बुक पढ़ना स्टार्ट करते तो कुछ देर के बाद जो बुक का लैंग्वेज जो रहता है, जिसके कारण से उनको समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ होता है, तो मैंने उसी बुक को तोड़ कर
उसको अच्छे तरीके से मैंने लिख कर आपके सामने रखा हूँ। आप या चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इसको आराम से। इतना ही याद कर लीजिएगा, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इससे अगर क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इतना तक आज समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगा हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आप मुझे नए नए वीडियो आपके सामने मैं प्रेजेंट करते रहूँ। इससे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आएगा कि हाँ ये करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।